राधे राधे। आज मैं सुबह की अपनी दिनचर्या बता रही हूँ कि मैं कान्हा जी को कैसे पूजा सुबह करती हूँ। वही मैं दिखा रही हूँ कि गर्मियों के दिनों में कैसे कान्हा की पूजा की जाए, क्योंकि कान्हा की सेवा तो ये है कि सुबह से शाम तक दिन भर लग जाती है। लेकिन आप लोग जैसे जॉब में भी होंगे या कहीं बाहर जाते होंगे तो अपने हिसाब से समय निर्धारित करिए। सबसे पहले मैंने अपने भगवान की अंदर मंदिर में पूजा की, इष्ट देवी की पूजा की। अब मैं कन्हैया को उठा रही हूँ। कान्हा उठो, राधे राधे बेटा, उठो लाला, उठो 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 लाला। राधे राधे हो गई, राधे राधे हो गई भाई, राधे राधे हो गई। कान्हा राधे राधे हो गई। उठो उठो मेरे कान्हा, मेरे लाला, राधे राधे, राधे राधे हो गई। उठो 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 भाई, राधे राधे हो गई, राधे राधे हो गई। उठो, राधे राधे बोलो। भैया को लादे लादे हो गई है, जल्दी से उठो भैया, उठो 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 भाई, जल्दी से, बहुत दुलाल कर रहे हो भाई। उठो 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 उठो। उठे कान्हा जब उठ जाए सुबह। अब मेरे लाला उठ चुके हैं। अब जरा सही ये देखिए, जब कान्हा सोए तो इनको पानी और बहुत जरूर ढक के रख देना चाहिए। इस तरह पात्र में जल रख के, किसी के तांबे के बर्तन में या क्या नाम से किसी चांदी के बर्तन में ये जल जरूर रख देना चाहिए, ताकि जब इनको प्यास लगे रात में तो ये पी ले। ये पहले उठिए, उठा के 3 बार इनको मैंने आज आचमन कराया, जल पिलाया। क्योंकि सबसे पहले को उठाइए, दुलार करिए, राधे राधे बोलिए, आवाज कह के उठाइए, एकदम से न उठाइए। गर्मी थी बहुत, इसलिए मैंने इनको कॉटन के कपड़े पहना रखे हैं। अगर सब कुछ दिखाऊंगी तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, इसलिए मैं जल्दी जल्दी बता दे रही हूँ। मैं नहीं चाहती हूँ कि वीडियो बहुत बड़ी हो। तो इनको कान्हा जी को मैंने आवाज दिया राधे राधे कह के, उठो लाला उठो, और इनको दुलार किया, प्यार किया। फिर आचमन से इनको जल पिलाया। जल पिलाने के बाद में फिर मैंने इस जल में थोड़ा सा गुलाब जल डाल दिया है और फूल की कुछ पंखुड़ियां डाल दी हैं। ये मेरा नित्य प्रतिदिन का है इनके स्नान कराने का, कि गर्मियों में मैं ऐसे स्नान कराती हूँ। और थोड़ी देर में इनको बैठाल दूंगी। और सबसे पहली बात है कि इनको माइंड मेकअप पहले से ही कर लेना चाहिए कि हमको क्या इनको शाम को कपड़े पहनाना है। वो कपड़े आप ये खुद बता देते हैं, इनसे पूछिए कि आप कौन से कपड़े पहनेंगे, तो ये आपके दिमाग में ऐसी बातें डाल देंगे कि वो कपड़े आप क्या नाम से स्वयं आप निकाल के रख लेंगी। इनके कपड़े निकाल लीजिए। और गर्मियों में ज्यादा मेकअप ना करिए और ना बहुत भारी टोपी वगैरह लगाइए। हल्का से कॉटन की अगर कैप है आपके पास तो लगा दीजिए। और लगाने के बाद में इनको हल्के कपड़े पहनाइए, जो कपड़े एकदम चुभे ना, चुभने नहीं चाहिए। चादर भी इनकी ऐसे उड़ाइए, कॉटन की हो या सिल्क की हो, जो चुभे ना, गर्मे ना, तो इस तरह से उड़ाइए। ये देखिए, इसमें मैंने गंगा जल मेरे पास यहाँ बहुत है, क्योंकि गंगा जी हैं, तो मैं तो गंगा जल से स्नान कराती हूँ। आप लोग 2 बूंद अगर गंगा जल है तो डाल सकती हैं। इनको देखा ये कितना खुश हो रहे हैं, देख लीजिए ये कितने खुश हो रहे हैं, क्योंकि एक तो गर्मी का समय है। देखिए, ये देखिए मुस्कुराहट इनकी, खुद भक्त को पता चल जाता है कि ये कितने खुश हैं और कितना मुस्कुरा रहे हैं। ये देखिए, कभी कभी उदास होंगे आप लोग अपने यहाँ देखिए कि अगर लड्डू गोपाल उदास हैं तो अवश्य उनका चेहरा उतरा रहेगा, और अगर खुश रहेंगे तो वो मुस्कुराते रहेंगे। जिस तरह बाल गोपाल मुस्कुराते रहते हैं, खुश रहते हैं। जब माल जितना ज्यादा लाड़ प्यार करती है उतना ज्यादा वो खुश रहते हैं। तो इस तरह से थोड़ी देर आप गर्मियों में इनको पानी में छोड़ सकती हैं। ये अपने पानी में खूब खेलते रहें। उसके बाद आप इनको स्नान कराइए। गंगा जल अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है तो 2 बूंद डाल दीजिए। और इनको थोड़ी देर स्नान कराने के बाद अभी मैं इनको कपड़े से खूब पोछूंगी। पोंछने के बाद में इनको चड्डी या कच्छी जरूर पहनाइए। अगर चड्डी नहीं है तो आप इनको लंगोट बांधिए। बिना लंगोटी के नहीं रहते हैं ये, लंगोट इनको जरूरी है।
उसके बाद मैं इनको अभी थोड़ी देर बैठने के बाद पानी से निकालूंगी। निकालने के बाद में फिर इनका मैं श्रृंगार करूंगी। बहुत हल्का कपड़ा पहनाऊंगी, वो भी कॉटन के कपड़े पहनाऊंगी। हल्का सा मेकअप करूंगी। मेकअप में इनका बस चंदन ही जरूरी है, चंदन लगाऊंगी और अपने लाला को सजा के बिठाल के फिर इनको मैं जो भी मेरे यहाँ नाश्ता बना है अगर नहीं बना है तो आप इनको ड्राई फ्रूट वगैरह रखे रहिए, ड्राई फ्रूट दे दीजिए। इनको 8 बार भोजन लगता है। आप थोड़ी थोड़ी देर में हर वक्त अगर कहीं इनको लेके जाइए तो अपने बैग में बिस्किट है, टॉफी है, ड्राई फ्रूट है, काजू किशमिश बादाम फल है, जो भी हो उपलब्ध वो आप रखे रहिए और थोड़ी थोड़ी देर पे इनको कराते रहिए, देते रहिए। क्योंकि जिस तरह से हमारे बच्चे हर चीज देख के मांगते रहते हैं उस तरह से ये भी मांगते रहते हैं, इसलिए आप इनको थोड़ी थोड़ी देर पे कुछ न कुछ देते रहिए हैं। ये देखिए लाला का जितनी आप सेवा करेंगी, सोचिए कि ये छोटे से बच्चे हैं इतना, तो ये देखिए जो मांगेंगी आप इनको देंगे। कौन सी ऐसी चीज है जो कान्हा नहीं देंगे? इनके लिए तो दिन भर लोग कहते हैं मेरा समय नहीं व्यतीत होता है, हमारा तो पता ही नहीं चलता है कि मेरा समय कैसे व्यतीत हो जाता है, और पूरे समय मैं अपने कान्हा के साथ लगी रहती हूँ। उसके बाद इनको कपड़ा पहना के बढ़िया सुंदर सुंदर सा चंदन टीका लगा के फिर इनको मैं बैठाल दूंगी। बैठालने के बाद में फिर मैं दोपहर में इनको जो भी मेरे यहाँ भोग लगेगा वो भोग बनाऊंगी। खाना इनको लिए एक इनकी प्लेट में है, इनका भोजन लाके भोजन कराऊंगी। जो भी है, कान्हा तो बड़े नटखट होते हैं, बहुत धीरे धीरे भोजन करते हैं और बड़े मजे से भोजन करते हैं, भाग भाग के करते हैं। भोजन कराने के बाद में फिर इनको मैं जल पिला के और थोड़ी देर लेके उसके बाद में एक बिस्तर लगाऊंगी और लगाने के बाद में इनका हल्का सा बिस्तर, एकदम कॉटन की चादर रहे, कॉटन का वो, उसके बाद में अपने कान्हा को उसमें सुला दूंगी। सुलाने के बाद मैं ठोक के सुला दूंगी, लाला मेरे सो जाएंगे। फिर 4 बजे मैं इनको लाला को 4 बजे शाम को फिर मैं उनको उठाऊंगी। 4 बजे उठाने के बाद में इनको पहले 3 बार आचमन जल पिलाऊंगी, क्योंकि जल तो बहुत ही जरूरी है। कहते हैं ना कि जल जो पिलाना है तो इनको तो बहुत ही जरूर, बच्चा जल मांगता नहीं है लेकिन उसको समय समय पे हम जल देते हैं, तो इनको तो जल जरूरी पिलाते रहिए। आप जल पिलाऊंगी, जल पिलाने के बाद में अपने कान्हा को और क्या नाम से फिर इनको श्रृंगार करके इनको पार्क ले जाइए आप घुमाने के लिए। मैं इनको पार्क ले जाती हूँ, मेरे पार्क में झूले हैं, एक गीली तौलिया लेते जाती हूँ, उससे झूला पोंछ देती हूँ और अपने कान्हा को वहां बैठाल देती हूँ। खूब खेलते रहते हैं। फिर इनको शाम को वहीं पे धूल है मिट्टी में इनको बिठाल देती हूँ। आज मैं जरूर अवश्य अगर हो सकेगा तो एक वीडियो इसकी बनाऊंगी। ये खूब खेलते रहते हैं। फिर ले आती हूँ इनको, लाने के बाद इनके कपड़े उतारे, कपड़े उतारने के बाद इस समय गर्मी है तो दोनों समय स्नान करा देती हूँ और इनको लाऊंगी तो स्नान कराऊंगी। कान्हा जी को स्नान कराने के बाद में फिर इनको कुछ न कुछ, अच्छा जब मैं जाती हूँ पार्क में तो इनके लिए टॉफी है, बिस्किट है, कुछ न कुछ मैं अवश्य लेके जाती हूँ, क्योंकि इनको भूख बहुत लगती है। जब लेके जाती हूँ कुछ न कुछ मैं इनके लिए ले जाती हूँ और देती रहती हूँ। वहाँ पानी ले जाती हूँ थोड़ी। अब दूध तो ऐसा उपलब्ध नहीं हो सकता है कि वहाँ, वैसे भी बोतल में अगर ज्यादा देर के लिए जाना है तो इनका दूध कटोरी और चम्मच लेके जाती हूँ, क्योंकि कटोरी चम्मच से ही दूध पिलाती हूँ। इनको थोड़ी थोड़ी देर में खूब खाना कुछ न कुछ देते रहिए, जिस तरह हम अपने बच्चों को देते हैं। और दुकान में भी है, आती है समय 2 छोटी मोटी दुकान पड़ती है तो इनके लिए मैं कुछ न कुछ खरीद देती हूँ। ये कुछ न कुछ लेते जरूर हैं, चाहे ये टॉफी लें, बिस्किट लें, कुछ भी लें। ये मेरे कान्हा जी कुछ न कुछ दिलाते हैं। जिस तरह बच्चे जिद करते हैं उस तरह इनको भी मैं दिलाती रहती हूँ। और फिर इतना अच्छा लगता, लाके नहलाया, नहलाने धुलाने के बाद फिर इनको थोड़ा नाश्ता जो भी हुआ, जो भी शाम का नाश्ता बना, नाश्ता इनको कराया। कराने के बाद में फिर इनको बैठाल दिया झूले में थोड़ी देर, झूले में ये झूलते रहते हैं। उसके बाद में शाम को फिर इनको उठाया। शाम की मैं वीडियो इसमें थोड़ी सी करके डाल दूंगी, क्योंकि इतना सब करने पे बहुत देर हो जाती, मेकअप करने में ही टाइम लग जाता है। और
कुछ ना कुछ भजन गाती रहती हूँ। आज तो मुझे बोलना है, इसलिए मैं भजन नहीं गा पा रही हूँ। और नहीं, मैं डेली कुछ ना कुछ भजन, उठाते समय भी, सुलाते समय भी और नहलाते समय भी वीडियो इसलिए बना रही हूँ कि गर्मी की वीडियो में सुबह से शाम तक इनके पास काम ही काम रहता है। जिसके पास लड्डू गोपाल हैं, तब ये लड्डू गोपाल खुश होते रहते हैं और इतने मनमोहक लगते हैं कि हमको सब कुछ दे देते हैं। शाम का वीडियो मैं अवश्य बनाऊंगी कि इनको कैसे सुलाना चाहिए और कैसे इनका बिस्तर होना चाहिए। इसी वीडियो में मैं डाल दूंगी। अब बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। अपने घर में नंद गोपाल को रखिए, लाला को रखिए, गिरवर को रखिए, गिरधारी को रखिए, तो 3 माला या 5 माला अवश्य जाप करिए इनके सामने बैठा के। सुबह सुबह इनको बैठा लीजिए और जो भी आपसे हो सके वो माला आप जरूर जपिए। और जो भी इनको बड़े चाव से, बड़े प्यार से गाना गाते हुए, मुझे तो बस यही एक गाना अच्छा लगता है कि लाला के लिए मैं तो ज्यादातर यही गाना गाती हूँ। बांस की बंसुरी लालाई तो तेरा वे, तो तेरा वह तो सोना की होती, हीरा मोती की होती, लालो काहे करे तो, काहे करे तो, लालो काहे करे तो, काहे करे तो, देवकी के जाए लालाई तो इतरावे, देवकी के जाए लालाई तो तेरा। वा तो यशोदा के होते, वा तो यशोदा के होते, लालो काहे करे तो, काहे करे तो, बांस की बंसुरी लाला ई तो तेरा वे, बांस की बंसुरी लाला ई तो तेरा वे, वह तो सोना की होती, हीरा मोती की होती, लालो काहे करे तो, काहे करे तो, लालो काहे करे तो, काहे कर तो। लुका छुपी खेल लाला, लुका छुपी न खेलो, चलो जल्दी शूट हो, कपड़े बदल दो भाई। अब हम इनको पोंछ के, कपड़े पहना के, चंदन वंदन लगा के, ये हमारे कान्हा जी तैयार हो गए हैं। अब कान्हा जी को शीशा दिखा दें। शीशा इनको जरूर दिखाना चाहिए क्योंकि इसके पीछे भी बहुत बड़ी कहानी है। ये शीशा, ये देखिए शीशा दिखा दे रहे हैं। कैसा लगा कान्हा सिंगार हैं? शीशा लगाने के बाद में मुरली ज़रूर इनको देना चाहिए। ये तुलसी दल हमने इनको चढ़ा दिया क्योंकि इनके हृदय में तो श्री राधा रानी विराजमान होती हैं। इनके हृदय में श्री राधा रानी ही विराजमान होती हैं। तो ये तुलसी दल मैंने इनको चढ़ा दिया है नीचे। ये तुलसी दल जो है इनको भोग में लगाइए जिससे तृप्त होते हैं। और ये देखिए श्रृंगार कर लिया। अब इनका नाश्ता मैं आज सूखा नाश्ता ही लगाया है। आज नाश्ता भी बना नहीं था, इसलिए आज मैंने इनका सूखा ही नाश्ता लगा दिया। कान्हा जी का इनको नाश्ता कराइए। नाश्ता कराने के बाद इस नाश्ते में भी मैंने तुलसी दल डाल दिया है। ये नाश्ता कर रहे हैं सब लोग। अब मैं इनको 3 बार आचमन कर दूंगी। जब तक ये पानी पिए तब तक पानी पिलाइए। आचमन मैंने कर दिया इनको। अब ये रखा रहेगा थोड़ी देर तक अपने सखा के साथ। इनको भूख लगेगी, खेल खेल के खा लेंगे।
ये देखिए कान्हा जी। अब उसके बाद इनको खेलने के लिए यहाँ छोड़ दिया है, ये खेलेंगे कुछ देर तक। ये देखिए मेरे कान्हा जी। उसके बाद इनको जब भोग बन जाएगा तो इनको भोजन कराऊंगी। ये मेरी प्रतिदिन की दिनचर्या है कान्हा के साथ। कान्हा इसीलिए प्रसन्न रहते हैं, खुश रहते हैं, क्योंकि कान्हा जो है कुछ ना कुछ चाहते हैं कि मुझे मेरे भक्त का लाड़ प्यार मिले। जिस तरह से माँ इनसे लाड़ लड़ाती थी, सखियाँ लड़ाती थी, इसी तरह ये जगत का उद्धार करने वाले हैं, लेकिन हमारे यहाँ बाल रूप में हैं, तो हम इनको बाल स्वरूप में ही प्यार करते हैं। और कभी कभी तो मैं इनको डांट भी देती हूँ। जैसे कभी कोई पगड़ी लगाऊंगी तो ये पगड़ी निकाल के फेंक देंगे, बार बार गिरेगी, बार बार लगाऊंगी, तो मैं तो इनको डांट भी देती हूँ, क्योंकि इनको इतना प्यार करती हूँ कि इनको मैं ये नहीं सोचती हूँ कि ये मेरे जगत के तारनहार हैं। मुझे तो ये लगता है कि ये मेरे लाला हैं, मेरे घर के एक सदस्य हैं। जिस तरह मैंने अपने बाल गोपाल और बच्चों को पाला, उसी तरह मैं इनको प्यार करती हूँ। बाकी इनकी मर्जी है खुश रहना, और खुश रहते भी हैं। कभी ये अपने भक्तों से नाराज़ नहीं होते हैं, हमेशा खुश रहते हैं। जो भी आपके पास है सेवा भाव, इनको प्यार चाहिए। इनको ये समझ के प्यार चाहिए कि जैसे आप छोटे बच्चों को करते हैं, इसलिए इनको प्यार ही चाहिए। और प्यार से ही, भाव से ही भगवान होते हैं। कहा है इन्होंने, जैसे एक भजन है कि लोग कहते हैं भगवान खाते नहीं, यशोदा की तरह हम खिलाते नहीं। उच्चतम केशवम राम नारायणम, जानकी वल्लभम कृष्ण दामोदरम। लोग कहते हैं कि कृष्ण आते नहीं, गोपियों की तरह हम बुलाते नहीं। अरे इनके पीछे आंसू बहा के देखो, इनको प्यार करके देखो, इनको इतना दुलार करो, इतना दुलार करो कि ये आपके रग रग में बस जाएं, रोम रोम में बस जाएं। और जब ये बस जाएंगे तो आप आगे आगे, ये पीछे पीछे हर वक्त रहेंगे। धन है कान्हा। ये उन माताओं का, उन बहनों का सौभाग्य है जो कान्हा को रखती हैं और कान्हा की सेवा करती हैं। अरे मेरे सोना सोना लाडले सोना, तो इनका भाव ही चाहिए, भाव ही प्रेम है। और ये अपने प्रेम उसी तरह लुटाते हैं परिवार में कि आपके घर में ना तो कोई कष्ट आने पाता है, ना आपके घर में कोई किसी तरह का दुख आने पाता है। ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके घर में बेटे नहीं थी, बेटियां थीं, और वो लोग ये सोचते थे कि कैसे हमारे क्या नाम से बेटियों की शादी होगी, कौन करेगा। लेकिन वह कान्हा ऐसे हैं कि उनकी बेटियों की शादी कान्हा ने करा दी। तब वो मानने लगे कि हाँ, कान्हा ने ही मेरे करा दिया। और उनकी सारी बेटियां जो हैं कान्हा को भाई के स्वरूप में मानती हैं और भाई के ही रूप में उनको प्यार करती हैं, मानती हैं, राखी बांधती हैं। तो कान्हा क्या नहीं कर सकते हैं, हम उनके लिए समर्पण भाव तो करें। पहले, सबसे पहले तो हम परमात्मा को अपना समर्पण दें। समर्पण हम दे नहीं पाते हैं, इतना कि आपके अश्रु बह निकले कान्हा के वियोग में। अगर ये आप थोड़ी भी दूर हो जाएं तो आप बेचैन हो जाइए। जिस तरह आपके बच्चे कहीं चले जाते हैं तो आप दुखी हो जाती हैं, वही मेरे कान्हा हैं। लोग कहते हैं भगवान आते नहीं, गोपियों की तरह हम नचाते नहीं। जय हो मुरलीधर कन्हैया, जय हो ब्रजनंदन की। चैनल को लाइक जय हो देवकी नंदन की, सब्सक्राइब कीजिए, जय हो और प्रमोट कीजिए। सावित्री नंदन की, राधे राधे, लाला, जय श्री कृष्णा। जय हो, जय हो।